ये कहानी इंसानों की नहीं है, बल्कि उस रात की है जब जिन्नात ने हक को पहचान लिया। जमीन पर लोग बुतों के आगे झुके रहे और रेगिस्तान में जिन्नात रब के कलाम के आगे झुक गए। वो दौर ऐसा था जब मक्का की फिजा शिर्क के अंधेरों से भरी हुई थी। काबा, जो तौहीद का केंद्र था, उसे बुतों से सजा दिया गया था। लोग अपने ही हाथों से पत्थर तराशते थे, फिर उन्हीं के आगे सिर झुकाते थे। वे कहते थे, यही हमारे भगवान हैं, यही हमें रोजी देते हैं, यही हमें औलाद अता करते हैं। मक्का के सरदार अबू जहल, अबू लहब और कुरैश के बड़े लोग घमंड और जिद में अंधे हो चुके थे। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की आवाज बुलंद की तो वे चीख उठे, कहने लगे, ये हमारे माबूदों की तौहीन करता है, हम इसकी एक बात भी नहीं मानेंगे। इंसान जिद में था, सरदार तकब्बुर में, और पूरा समाज गुमराही में डूबा हुआ था। लेकिन इन सब के बीच एक और मखलूक भी थी। न वो कुरैश की जिद में थी, न सरदारों के घमंड में, वो सिर्फ सच की तलाश में थी। वे थे जिन्नात। आसमान के दरवाजे बंद हो गए। उसी समय जिन्नात ने एक अजीब बात महसूस की। आसमान के दरवाजे बंद हो चुके थे। जहां वे पहले खबरें सुना करते थे, अब वहां आग के शोले बरस रहे थे। जिन्नात ने आपस में कहा, जरूर जमीन पर कोई बहुत बड़ा वाकया हो चुका है। और वे इस राज को ढूंढने के लिए जमीन के अलग अलग हिस्सों में फैल गए। रोशनी की शुरुआत। उधर मक्का में गारे हिरा से एक आवाज गूंजी, इकरा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता हुई। अंधेरे में रोशनी की पहली बूंद गिर चुकी थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, नजात पालो। लेकिन लोगों ने इनकार किया, मजाक उड़ाया और जुल्म और बढ़ा दिया। एक रात रसूल अल्लाह कुछ सहाबा के साथ मक्का से बाहर तशरीफ ले गए। रात खामोश थी, सहरा सुकून में था, लेकिन तकदीर जाग चुकी थी। फज्र से कुछ पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज कायम की। कुरान रेत पर नहीं, रूहों पर उतर रहा था। उसी लम्हे जिन्नात उस आवाज की तरफ खिंचे चले आए। वे रुक गए, कांप उठे, सांसें थम गईं। कहने लगे, ये इंसान का कलाम नहीं हो सकता, ये तो रब्बुल आलमीन का कलाम है। जब तिलावत खत्म हुई तो जिन्नात ने कहा, खामोश रहो, ध्यान से सुनो। फिर वे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज किया, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने एक अजीब कुरान सुना है जो सीधा रास्ता दिखाता है। हम इस पर ईमान लाते हैं और गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी कौम के पास जाओ और उन्हें भी अल्लाह की तरफ बुलाओ। यूं वादी नखला से जिन्नात ईमान लेकर वापस लौटे। इंसानों ने कुरान सुना और इनकार किया, लेकिन जिन्नात ने सुना और झुक गए। ये वाकया इस बात की गवाही है कि जब दिल में जिद न हो तो हिदायत खुद रास्ता बना लेती है। और आज दुनिया में जितने भी मुसलमान जिन्नात हैं, उनकी हिदायत की बुनियाद उसी रात रखी गई थी।